हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने बात की थी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग अपने प्रोग्राम में कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें नेस्टेड वर्ड के बारे में कि नेस्टिंग क्या होती है, तो देखिए, जब हम लोग किसी एक स्टेटमेंट के अंदर उसी सेम स्टेटमेंट को फिर से इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उसे नेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है नेस्टेड इफ एल्स। हमारा आज का टॉपिक यही है। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है कि हम लोगों ने एक इफ एल्स स्टेटमेंट को पुटअप किया और उसके अंदर हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट और लगा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेस्टेड फॉर लूप के बारे में, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि एक फॉर लूप है और उसके अंदर एक फॉर लूप हमने और इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जब किसी एक ट्रिक के अंदर उसी ट्रिक को हम फिर से इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो चीज़ हमारी नेस्टिंग कहलाती है। देखिए, यहाँ पर मैंने नेस्टिंग की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। देखिए, व्हेन वी इंसर्ट एनी स्टेटमेंट विद इन द सेम स्टेटमेंट इट इज़ नोन एज नेस्टिंग। क्या बोलना चाहता है कि जब हम लोग किसी एक स्टेटमेंट के अंदर उसी सेम स्टेटमेंट को फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसे नेस्टिंग कहते हैं। नीचे नेस्टेड इफ एल्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। नेस्टेड इफ एल्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट मीन्स एनी इफ एल्स स्टेटमेंट इज प्लेस्ड विद इन अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब होगा कि हम लोग एक इफ एल्स स्टेटमेंट को पुटअप करेंगे और उसके अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट को पुटअप कर देंगे। तो यही चीज़ हमारी नेस्टिंग है। देखिए, इसका सिंटैक्स हम लोगों ने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ताकि आपको नेस्टिंग का एग्जैक्ट आइडिया हो जाए और आपको ये भी पता चले कि अगर आप अपने प्रोग्राम में नेस्टेड इफ एल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने सिंटैक्स पुटअप किया हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा इफ और ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पर पुटअप की कंडीशन। आगे बात करते हैं। ये जो हमारा इफ और कंडीशन है इसको हम लोग आउटर इफ या नॉर्मली आप आउटर इफ एल्स भी बोल सकते हैं। आगे आप ध्यान से देखिए, मैंने लिखा इफ और कंडीशन। उसके बाद इफ के अंदर मैंने क्या किया, एक इफ एल्स स्टेटमेंट को पुटअप कर दिया। आप देखें, ये इफ की आपकी स्टार्टिंग बॉडी है, ये इफ की आपकी जो है क्लोजिंग बॉडी है। तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया, एक इफ एल्स स्टेटमेंट को पुटअप कर दिया। उसके बाद देखिए, आगे बात करें। आउटर इफ की बॉडी क्लोज होने के बाद फिर हमने यहाँ पर लिखा हुआ एल्स। आप इसे आउटर एल्स भी बोल सकते हैं। और आउटर एल्स की बॉडी के अंदर हमने फिर से एक इफ एल्स स्टेटमेंट को पुटअप कर दिया। ये हमारा फिर से हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट को पुटअप कर दिया और ये हमारा एल्स की बॉडी को हमने आउटर एल्स की बॉडी को क्लोज कर दिया। तो देखिए, इसमें आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। हमने नॉर्मल एक इफ एल्स को पुटअप किया है और उसके अंदर एक और इफ एल्स को पुटअप कर दिया है। अब इसमें अगर एग्जीक्यूशन होगा तो वो कैसे होगा, समझिए। देखिए, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा आउटर इफ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले वो चेक करेगा आपकी आउटर इफ की कंडीशन को, क्या ये कंडीशन सही है। अगर आपकी ये कंडीशन सही होगी तो फिर प्रोग्राम का कंट्रोल इस आउटर वाले इफ के ब्लॉक में जाएगा और आउटर वाले इफ के ब्लॉक में जाके फिर यहाँ पर जो इनर इफ लगा हुआ है इसे चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन सही है। अगर ये कंडीशन भी सही है तो फिर ये इनर इफ के अंदर जो हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये सारे स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके आउटर इफ की कंडीशन तो सही है बट जब आप अंदर आए तो आपके इनर इफ की कंडीशन गलत हो गई। तो क्या होगा, इस सिचुएशन में वो इनर एल्स के पास जाएगा और इसके पास जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो सारे स्टेटमेंट्स लाइन से एग्जीक्यूट करा देगा। तो ये हमारा इफ एल्स का एग्जीक्यूशन है। अच्छा, अभी मैंने आपको जो ये चीज बताई ये एक एजम्पशन है। केवल किस चीज की एजम्पशन, कि अगर आपकी आउटर इफ की कंडीशन सही हुई तो क्या होगा। बट हमेशा ऐसा सही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपका ये जो आउटर इफ है इसकी कंडीशन ही फॉल्स हो जाए। अगर आपके आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन प्रोग्राम कंट्रोल आपका इफ वाले ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं। वो कहाँ चला जाएगा, वो सीधा एल्स वाले ब्लॉक के पास चला जाएगा, आउटर एल्स के पास। सपोज अगर आपकी आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई देन प्रोग्राम कंट्रोल नीचे आएगा, कहाँ, एल्स के पास। और एल्स में आकर फिर वो चेक करेगा कि क्या ये इनर इफ कंडीशन सही है। अगर ये इफ कंडीशन सही है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा
और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है देन क्या करेगा, वो इस इनर एल्स को एग्जीक्यूट करा देगा। तो ये है आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन सिंटैक्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस चीज को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सैंपल प्रोग्राम भी लिया हुआ है, जिसके जरिए मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग नेस्टेड इफ एल्स को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव लिया है। हम करेंगे क्या, हमें 3 नंबर्स में बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करना है वाया नेस्टेड इफ एल्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने किया क्या है, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। देन यहाँ पर यूजर के सामने एक मैसेज फ्लैश होगा, एंटर 3 नंबर। आप 3 नंबर एंटर करें। यूजर वो 3 नंबर किसमें स्टोर कराएगा, ए, बी और सी नाम के वेरिएबल्स में। उसके बाद हमने यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स के जरिए ए, बी और सी में ग्रेटेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लगाया और इफ में लिखा हुआ है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए आपका बड़ा है बी से तो क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर ए और बी में कंपैरिजन किया हुआ है कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर आपका ए बी से बड़ा है तो क्या होगा, इसका मतलब आपका ये जो आउटर इफ है इसकी कंडीशन सही हो जाएगी, और अगर आउटर इफ की कंडीशन सही हो जाएगी तो प्रोग्राम का कंट्रोल इफ वाले ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, क्या ए बी से बड़ा है, आपने कहा हाँ बड़ा है। देन क्या होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आया और फिर इनर इफ को चेक करेगा, क्या आपका ए सी से भी बड़ा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, इट मीन्स आपकी इनर इफ की कंडीशन भी सही हो गई। तो क्या होगा, इनर इफ के अंदर आएगा प्रोग्राम कंट्रोल और इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देगा। यानी आपका स्क्रीन पर क्या प्रिंट होके आएगा, ए इज ग्रेटेस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल आपने आउटर इफ की कंडीशन को चेक किया कि क्या ए बी से बड़ा है, प्रोग्राम आपका सही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए आपका बी से बड़ा है, तो प्रोग्राम का कंट्रोल आउटर इफ के अंदर आ गया। अब चेक करेगा क्या ए सी से भी बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन आपकी गलत हो गई, आपका ए सी से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, फिर प्रोग्राम का कंट्रोल इनर वाले एल्स के पास आएगा और इनर एल्स को एग्जीक्यूट कराएगा। तो आपका स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा, सी इज ग्रेटेस्ट। कैसे, देखिए, आपका ए बी से बड़ा है, इट मींस बी तो रेस से बाहर हो गया ना। अब बचे 2 कंटेस्टेंट, कौन कौन, ए और सी। अब चूंकि ए ने बी को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, बट यहां पर सी ने किसको एलिमिनेट कर दिया, ए को। तो इट मींस सी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ए और बी दोनों को बीट किया हुआ है। दैट्स वाई यहां पर एल्स में आके क्या प्रिंट कराएगा, वो सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अब ये था आपका प्रोग्राम का आधा पोर्शन। आधा पोर्शन क्या, जिसमें हमने ये एज्यूम कर रखा है कि ए आपका बी से बड़ा है, बट हो सकता है ऐसा ना हो, आपका जो ए है वो बी से बड़ा ना हो। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, इस कंडीशन के फॉल्स होने का सीधा सा मतलब ये है कि ए बी से बड़ा नहीं है। अच्छा, ए बी से बड़ा नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी ए से बड़ा होगा। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में ये होगा कि इस बार आपका जो ए है वो रेस से बाहर हो जाएगा। कौन बचेंगे, बी और सी। तो फॉर एग्जाम्पल आपने चेक किया कि क्या ए बड़ा है बी से, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर प्रोग्राम आउटर वाले इफ के अंदर आएगा ही नहीं। प्रोग्राम का कंट्रोल वो सीधा कहां चला जाएगा, आउटर एल्स के पास, और आउटर एल्स में जाके वो आउटर एल्स को एग्जीक्यूट कराएगा। जब प्रोग्राम का कंट्रोल आउटर एल्स के अंदर आया तब वो यहां पर चेक करेगा क्या बी बड़ा है सी से। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए बाहर हो गया, अब बचे कौन, बी और सी। तो आउटर एल्स में आके हमने यहां पर कंपैरिजन कराया है इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी बड़ा है सी से। अब अगर बी आपका ए से बड़ा है और बी सी से ही बड़ा है तो ये इनर इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा और क्या प्रिंट कराएगा, बी इज ग्रेटेस्ट। फॉर एग्जाम्पल इन एनी केस अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, अगर आपका बी जो है वो सी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इनर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और यहां पर क्या प्रिंट कराएगा, सी इज ग्रेटेस्ट। इसका मतलब क्या है भाई, आप ध्यान से देखिए, एल्स में हम लोग क्यों आए, क्योंकि ए बाहर हो गया और ए को बाहर किसने किया, बी ने।
तो बी ने ए को एलिमिनेट किया, और अगर इन एनी केस आपका सी जो है वो बी को एलिमिनेट कर देता है तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि सी ने ए और बी दोनों को बीट कर दिया है। तो ये था आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम में हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स को इंप्लीमेंट किया हुआ है ये समझाने के लिए कि ये किस तरह से वर्किंग करेगा एक एग्जांपल के थ्रू। इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा कर भी देख लेते हैं कि किस तरह से रन होगा। सबसे पहले कंपाइल करा लिया हमने अपने प्रोग्राम को, कंपाइलेशन सक्सेस होने के बाद हम इसे रन कराएंगे। प्रोग्राम को हमने रन कराया, देखिए आपके सामने मैसेज आ रहा है एंटर 3 नंबर, आप 3 नंबर्स एंटर करें। हमने पहला नंबर एंटर किया, दूसरा नंबर एंटर किया और तीसरा नंबर एंटर किया। 5, 2 एंड 1। आप जानते हैं तीनों ही नंबर्स में आपका जो ए वाला नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे ही आपने एंटर हिट किया यहां पर मैसेज क्या आ रहा है, ए इज ग्रेटेस्ट। एक बार इसको और किसी दूसरे आउटपुट के लिए देख लेते हैं। हमने इसे रन कराया, पहला नंबर दिया 56, दूसरा नंबर दिया 112 और तीसरा नंबर दे दिया फॉर एग्जाम्पल 59। एंटर। यहां पर आपका रिजल्ट क्या दिखा रहा है, बी इज ग्रेटेस्ट। तो ये हमारा प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है उसे समझा, उसके सिंटेक्स को स्टडी किया, साथ ही साथ हम लोगों ने उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखा एक प्रोग्राम के जरिए। अब आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ सौरभ इंस्टीट्यूट के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय।